हेलो बच्चों, आज मैं ये एक प्रोजेक्ट है। ये क्लास 11 और 12 के लिए है। इसमें कुछ कविताएं हैं, प्रकृति के साथ संबंधित कुछ कविताएं हैं और उसका ये प्रोजेक्ट है। तो देखिए हम प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं। पहले हम प्रोजेक्ट लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज में लिखना है स्वीकृति को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। स्वीकृति में हमें डालना है, देखिए क्या क्या डालना है। आप अगर जो सब्जेक्ट का जो टीचर है उनका नाम यहाँ डालना है, उन्हें धन्यवाद कहना है और कहना है कि मैं अनहोन, मुझे अपना नाम डालना है। वो आपको किस तरह से मदद की है आपको ये बनाने के लिए, वो आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको ये भी डालना है कि ये कविता कौन सा कविता है। आप जिस कविता के बारे में लिखेंगे आप उस कविता का नाम डालेंगे, और कविता का नाम डालने से पहले आप कवि का नाम डालेंगे, फिर कविता का नाम डालेंगे। इस तरह से आपको स्वीकृतियाँ लिखना है। फिर आपको लिखना है कि आप किस तरह का कविता लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी कविता में प्राकृतिक चित्रण, मतलब कविता में प्रकृति और कविता के साथ यहाँ पे तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हिंदी कविता में प्राकृतिक चित्रण। देखिए कौन कौन से कविता लिखा है मैंने। उषा, शाम एक किसान, ध्वनि, बीती विभावरी जागरी, बावरा अहेरी। यहाँ जो है, यहाँ किसान का जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। यहाँ में दंत सा होगा। ठीक है। देखिए इसमें कुछ ऐसा लिखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कवि के बारे में भी लिखना है। ये जैसे कि उषा कविता जो है, ये उषा कविता किसने लिखा है उस कवि का चित्र डालना है आपको। चित्र डालने के बाद उनका नाम, पहले उनका चित्र लगाना है, फिर नाम लिखना है, उस कवि का नाम लिखना है, फिर कवि के बारे में लिखना है। कवि के बारे में जैसे कि आप उनका जन्म लिखेंगे, उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं लिखेंगे, फिर वो उनका मृत्यु लिखेंगे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, कौन कौन से भाषा में की है, ये सब लिखेंगे। फिर आपको कविता लिखना है। तो हमने पहले उषा किया था, तो उषा कविता को लिख लेंगे। और किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यह सब कविता प्रकृति के साथ कंपेयर किया गया है इस सभी कविता को। उषा कविता का यह चित्र है, जो आप चित्र इस तरह से लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर उसका व्याख्या करना है हमें, कविता का व्याख्या करना है, कविता को एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। देखिए कुछ इस प्रकार किया गया है। उसके बाद इसका अलंकार लिखना है कि उषा कविता में कौन कौन से अलंकार है। तो उषा जो कविता है इसमें आपका काव्यांश जो 1 है, काव्यांश 1 यानी जो एक पंक्ति है, जो 4 लाइन की पंक्ति होती है, उस पहली वाली पंक्ति में जो नीले आकाश की तुलना नीले संग से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। फिर गहरे स्लेटी रंग की तुलना राख से की गई है, राख के लिपे चौके से की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। फिर काव्यांश 2 में देखिए काली सील में अनुप्रास अलंकार है। फिर इस तरह करके उसी काव्यांश 2 के दूसरे नंबर लाइन में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर काव्यांश 3 में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ इस प्रकार से लिखना है। फिर आ गए हम दूसरा कविता में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में आ गए फिर हम। ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार इनका लिखना है। इनकी कविता है शाम एक किसान। ये भी प्रकृति से संबंधित एक कविता है, सर्वेश्वर दयाल जी के द्वारा लिखित। इस कविता का व्याख्या है। फिर इसमें देखिए अलंकार। इस कविता में अलंकार वैसा कुछ है नहीं। इस कविता में मानवीय रूपक और उपमा अलंकार एक साथ ही दिया गया, जो कि ये कविता छोटा है, तो इसमें उस तरीके से अलंकार एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस बता दिया गया है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता है आपका ध्वनि।
ध्वनि कविता है, देख लीजिए। फिर कविता की व्याख्या किया गया है। इसमें यमक अलंकार दिया गया है। यमक अलंकार किसे कहेंगे कि जिस कविता में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में बार बार किया जाता है, तो इस तरह के कविता में ज़्यादातर हमें यमक अलंकार दिखते हैं। इसमें एक ही शब्द का प्रयोग, एक या दो शब्द का प्रयोग वाक्य में रिपीट किया जाता है और जो वाक्य में चमत्कार ला देता है, तो इस तरह के अलंकारों को यमक अलंकार कहते हैं। उसके बाद हम जयशंकर जी का लिखे हुए कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बारे में, उनके परिचय को लिखेंगे। उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई कविता बीती विभावरी जागरी, जयशंकर द्वारा लिखी गई कविता है। मैंने इस कविता का थोड़ा सा ही पंक्ति लिखा है, इस तरह का और आधा पंक्ति है, तो मैंने उतना नहीं दिया है। उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं। फिर इसकी व्याख्या दी गई है, देखिए। फिर इसमें अलंकार है। काव्यांश 1 में आपका रूपक अलंकार है और काव्यांश 2 में यमक अलंकार है, क्योंकि काव्यांश 2 में कुल शब्दों का दोहराव हुआ है, मतलब एक ही शब्द का दोहराया। यहाँ कुल शब्दों का दोहराव हुआ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर वाक्य में शब्दों का